खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने पैरों पर कौन खड़ा नहीं होना चाहता? कौन नहीं चाहता कि अपनी एक हस्ती हो, दुनिया में नाम हो? क्या हर हरीश उस्ताद और हर किशन साहब नहीं बनना चाहता? जवाब तो हां ही है। इस्पात मंत्रालय के निरंतर सहयोग से स्टील सेक्टर आज आपको अपनी पहचान बनाने के बहुत से अवसर दे रहा है। चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में, कामयाबी अब ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की मुहिम से आप जिंदगी में अपना मकाम हासिल करने में जरूर कामयाब होंगे। स्टील उद्योग देश की रीढ़ है और आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ा है, चाहे वो एक सेफ्टी पिन हो या अंतरिक्ष में तैरते सैटेलाइट। स्टील का इस्तेमाल जहां घरों को मजबूती देता है, वहीं खेत जोतने में भी उतना ही कारगर है। स्टील के व्यवसाय में अनगिनत संभावनाएं हैं, चाहे सप्लाई साइड पर हो या प्रोडक्ट साइड पर। आइए जानते हैं कि इनसे आप क्या लाभ उठा सकते हैं। सप्लाई साइड। स्टील एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसमें सप्लाई के बहुत अवसर हैं। स्टील सेक्टर में नट बोल्ट, वायर, लुब्रिकेंट, सेफ्टी ग्लव्स, जैकेट, शूज और गॉगल्स जैसे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। साथ ही छोटे छोटे मशीनी कलपुर्जों यानी स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत पड़ती है। इन सभी को कम लागत में बेसिक टेक्निकल नॉलेज के आधार पर बनाया और सप्लाई किया जा सकता है। प्रशिक्षण प्राप्त युवक मशीन शॉप खोलकर छोटे स्पेयर पार्ट्स की मरम्मत या उत्पादन कर इन्हें भी स्टील कारखानों को सप्लाई कर सकते हैं। स्टील के कारखानों में हजारों लोग काम करते हैं। इनमें स्टेशनरी, पैकेजिंग, कंप्यूटर पार्ट्स जैसी बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिनके लिए सप्लायर्स की बड़ी जरूरत होती है। प्रोडक्शन। प्लांट में स्टील बनाने और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए बहुत सारे सहायक कर्मियों की जरूरत पड़ती है। इसमें ठेकेदारों की भूमिका अहम है। कामगार मुहैया करवाने में सक्षम युवक कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं और टेक्नीशियन, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, केटरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाएं भी दे सकते हैं। री-रोलिंग। संयंत्रों में स्टील के बिलेट, ब्लूम, प्लेट्स, सरिये और वायर रॉड्स इत्यादि के उत्पादन के बाद उन्हें बिक्री योग्य प्लेट, सरिये, सीआर शीट्स में तब्दील करने और ग्राहक की जरूरत अनुसार साइज करने के लिए सर्विस सेंटर या री-रोलिंग उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि कारखानों से स्टील लेकर ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उसके कटाई और प्रोसेसिंग के लिए मिल। मेरा नाम सोहनलाल गुप्ता, जीएसएफ पाइप का पार्टनर। हमने लास्ट 30 साल से लोहा का व्यापार करा। ट्रेडिंग चल रही थी। कुछ पाइप वगैरह माल बाहर से आते थे। HR कॉइल मिलने की वजह से आराम से रॉ मटेरियल इजीली मिल जा रहा था, इसलिए उसको प्रोसेस में डाले हमने। डालने के बाद पाइप बनाना चालू किए, तो आज लास्ट 7 साल से पाइप बना रहा हूँ। I am Mayur Khiria from Sri Samudainath Enterprises Private Limited, and we are into processing of steel and fabrication of structural steels for different steel plants and cement plants. And we supply these to many of the EPC companies all over India like L&T, Tata Projects, Shapoorji Pallonji, Thermax, and etc. We supply HR coils in cut to size as per customer requirement, and from plates and structures we fabricate steel structures and technological structures for different projects. फैब्रिकेशन। स्टील में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की मुहिम के लिए सबसे अच्छे अवसर फैब्रिकेशन उद्योग में हैं। कम निवेश में यह बहुत लाभकारी उद्योग हो सकता है। फिर चाहे स्टील की शीट्स को काटकर और वेल्ड कर ट्रंक, अलमारियां, तवे,
कढ़ाई बनाने की बात हो या अनाज रखने के लिए ड्रम, फैब्रिकेशन उद्योग में ढेरों संभावनाएं हैं। देश के कुछ हिस्सों में तो स्टील की चादरों से बॉयलर्स, दरवाजे, शटर्स और बड़े साइज के एंगल, चैनल, बीम्स भी बनाए जाते हैं। साथ ही कारखानों से निकलने वाले स्क्रैप स्टील को गलाकर फिर से स्टील बनाने का उद्योग भी खासा लाभकारी है। मेरा नाम सुंदर वडिवेल है। मैं चेन्नई से आ रहा है। मैं चेन्नई से कंपनी स्टार्ट कर रहा है वो मसेस फैबरमेंट स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन वर्क है। यही है मेरा लाइफ। मैं छोटा लेवल से छोटा मोटा काम शुरू किया 10 साल पहले। अभी बहुत बड़ा बिजनेस का स्मार्ट सिटी का नया प्रोजेक्ट इन 16 इन कनॉट प्ले एंड सांदीपत बस सेंटर का बस क्यूज, सोलार बस क्यूज इन सांदीपत, यही काम चल रहा है नया प्रोजेक्ट का। और नया नया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट विल बी डेवलप एंड नया कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। ये छोटा लेवल से शुरू किया, अभी बहुत ठीक लेवल से रहे हैं। सोसाइटी में एकदम नंबर 1 स्टेज में आया। दिस एंटायर स्टेनलेस स्टील इज माय लाइफ। हाउस होल्ड आइटम्स। स्टील एक टिकाऊ धातु होने के कारण इससे कंटीले तार, कपड़ों के हुक, क्लच प्लेट, आरी का ब्लेड, कीलें, पाइप फिटिंग्स जैसे उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। स्टील की चमकदार सीआर शीट्स और कॉइल से घरों में इस्तेमाल में आने वाले बर्तन, छुरी, चम्मच, कांटे वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। इनके उत्पादन में स्टार्टअप कारखानों की प्रमुख भूमिका हो सकती है। एस्थेटिक्स। जो क्रिएटिव हैं वो कलात्मक फर्नीचर और स्टील की कलाकृतियां बना सकते हैं। तो मतलब डिजाइन और आर्ट में रुचि रखने वाले भी स्टील के उपयोग से अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट। स्टील से मेडिकल उपकरणों जैसे स्कैल्पल, सुइयां, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑर्थोपेडिक रॉड्स एवं ऑपरेशन के उपकरण भी बनाए जाते हैं। इस क्षेत्र में भी स्टार्टअप की बहुत संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। खेती के लिए काम आने वाले कुदाल, फावड़े, ट्रैक्टर व उनमें लगने वाले सभी उपकरण स्टील से ही बनते हैं। मतलब बुआई से कटाई तक इस्तेमाल में आने वाले सभी उपकरणों को बनाने के छोटे छोटे कारखाने भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। डिजिटल इक्विपमेंट। मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे डिजिटल आइटम्स के कई पुर्जे भी स्टील से बनते हैं। इस क्षेत्र में भी स्टार्टअप शुरू करने की काफी संभावनाएं हैं। थिंग्स टू नो। स्टार्टअप शुरू करते समय ध्यान रखें कि सरकार अपनी स्कीम स्टार्टअप इंडिया के तहत सभी प्रकार की आर्थिक मदद प्रदान करती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टार्टअप बड़ा है या छोटा। जरूरत है आपके पास एक विजन की, एक प्लान की और उसको सच बनाने के साहस और विश्वास की। इस्पात मंत्रालय खुद के पैरों पर खड़े होने के आपके सपने को साकार करने के लिए जरूरी आइडिया, प्रशिक्षण और अन्य सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर है। तो छलांग लगाइए, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये जो स्टील है आपकी भी रगों में उतना ही दौड़ता है जितना कि देश के खून में।